बहुत दिन के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रहे हैं एंड आपको लेके जा रहे हैं हम इस बार वाराणसी के घाटों में या कहे बनारस की गलियों में। अगर अभी तक आप इस मैजिकल जगह पे नहीं गए हैं तो इस व्लॉग के बाद अपना बैग उठाइए और चल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी तरह की फीलिंग्स मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब 12 नवंबर 2022 हमें अभी बनारस में, वैसे सही से बोला जाए तो हमें अभी वाराणसी में। हमने तो सोचा कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुछ चेक करके आते हैं, तो हम आ गए हैं वाराणसी। वैसे हम सबको आइडिया है कि वाराणसी में घाट है एंड बहुत सारे मंदिर है, लेकिन दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट मंदिर ओनली, बिकॉज मैं शायद मंदिर कम एक्सप्लोर करूँगा, मैं घाट ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा और वाराणसी खाने के लिए कैसा है ये ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और मैं 5 दिन हूँ, बड़ी ही स्लोली बहुत सारे शॉट लूँगा फॉर इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ भी रिलीजियस कवर करने नहीं वाले, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आरती यहाँ की बहुत ही प्यारी है, जिसके इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे शॉट है एंड यूट्यूब पे भी ऑफकोर्स इस वीडियो पे आ ही रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा शॉट उसके मिलेंगे आपको मेरे इंस्टा पे, तो डू फॉलो देयर ट्राइब एंड एक्सप्लोर। बाकी कवर करने के लिए रिलीजियस तो बहुत ही सारा है, बहुत सारी वीडियोस भी है। मेरे को यहाँ की वाइब्स है सबसे ज़्यादा वो करनी कवर, यहाँ के लोगों की ऑथेंटिसिटी एंड तो उसके लिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ट्राई। सो दैट्स वाई मैं जूम लेंस से दूर से वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंस्टा पे आ रहा है। बाकी आरती, यहाँ की रिलीजियस वाइब, यहाँ की फीलिंग एंड यहाँ का फूड, वो इस व्लॉग में आप देख ही रहे एंड देखते रहिए। So one of the first things which I'm trying on Varanasi is pizza and cold coffee, and this is not only about cards. You can explore plenty of cafes here, and one of it is Pizzeria Vatika Cafe, just next to Assi Ghat. So will not speak a lot, just gonna eat and gonna share my review. Coffee is good. पिज़्ज़ा इज़ एवरेज, थोड़ा सा क्रस्टी और हो सकता था, सॉफ्ट ज़्यादा है अभी, बट टेस्ट अच्छा है, एवरेज है, बुरा नहीं है। सो ये था पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े। प्राइस ठीक ठाक ही था, पिज़्ज़ा 500 का एंड कोल्ड कॉफ़ी 200 की इतनी की होती है। कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू उनका स्पेशल पिज़्ज़ा, तो आपके ऊपर अगर आपको ट्राई करना है तो मुझे काफ़ी एवरेज लगा एंड को थोड़ा सा क्रस्टी भी नहीं था, तो बट एवरेज था, बुरा नहीं था। इससे पहले मैं कल शाम को भी मैं गया था कर्नाटका कैफ़े, जिसका साउथ इंडियन कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, तो उसको ज़रूर ट्राई करना। वहाँ मैंने कैमरा से शूट नहीं किया, लेकिन उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर आ रही होगी नज़र, तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, सिटी के बीच में है। बाकी अभी और भी सारे करने हैं, तो चलते हैं वाराणसी को और एक्सप्लोर करने। ये जो व्लॉग होगा ये 3 से 4 दिन में जाके ख़त्म होगा। अब एक वीडियो बनेगी, 2 वीडियो बनेगी, वो एडिटिंग पे वो करता है डिपेंड, लेकिन मैं 4 दिन तक जाके यहाँ पर शूट करूँगा, तो आप देखेंगे मुझे अलग अलग कपड़ों में, ऑफकोर्स 4 दिन के हिसाब से, तो देखते रहिए। वैसे इस गंगा रिवर को एक्सप्लोर करने के लिए आप चाहे तो आप बोट भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर ही सकते हैं, पता ही होगा आपको, मैं क्यों फिर से बता रहा हूँ। लेकिन प्राइस बता दूँ, अगर आपको ये हैंड से चलाने वाली बोट अगर करनी है तो ये आपसे आधे घंटे के 500 रुपये लेंगे। मैंने 1 घंटे के लिए
मना लिया था, मतलब 40 से 50 मिनट तक ये आपको चलवा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कैमरा इसलिए आसानी से मान गए थे। एंड और मैं हूँ भी अकेला, अदरवाइज दे कैन चार्ज यू मोर। अभी सुना है कि गंगा में फ़्लो तेज़ है तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहे, मुझे नहीं पता, ये किसी ने मुझे बोला तो मैंने मान लिया। बाकी अंदर तक जाना है पूरा, अगर आपको प्रॉपर, तो आपको जाना पड़ेगा मोटर बोट पे। मोटर बोट के अपने मज़े है, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट दैट साउंड ऑफ मोटर। एक बार तो उस पर जाऊँगा क्योंकि मेरे को दूसरी साइड तक जाना होगा, बट अगर आपको आसपास ही घूमना है तो आप चाहे तो एक बार हैंड से चप्पू चलाने वाली के मज़े ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी स्लो जाएगी और आपकी फ़ोटोज़ भी उसमें अच्छी आ सकती है। एंड मोटर बोट आ रही है, उससे पहले उसकी आवाज़ आए, मैं करता हूँ ये शॉर्टकट एंड आगे की बात बाद में। अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में हैं और आपको अगर ग्रुप में ही जाना है तो आप मोटर बोट भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपये पर पर्सन पे होते हैं। मोटर बोट का ये है कि वो आपको दूर तक ले जाएगी और ज़्यादा एरिया कवर करवा देंगे, बट मुझे थोड़ा सा स्लो रहना था, तो दैट्स वाई मैं हाथ से चप्पू चलने वाली मोटर बोट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मोटर बोट भी करूँगा। सबसे बेस्ट टाइम है अगर आपको शाम के टाइम, अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको अगर गंगा आरती देखनी है तो बोट से बैठ के आप वो देख सकते हैं। उसके शायद अलग चार्जेस होते होंगे जो मैं पूछ के बता दूंगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि बोट उसमें 1-1.5 घंटे सिर्फ आरती के लिए ऑक्यूपाई होती है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते होंगे, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा। बट बोट से आरती देखना या वैसे भी शाम की आरती देखना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक 80 घाट में होती है और एक और घाट में होती है जहाँ मैं कल था, पर उसका नाम अभी मैं फ़िलहाल इस शॉट में भूल गया हूँ, नीचे लिख के आ रहा होगा, लेकिन अगले शॉट में ज़रूर बताऊँगा नाम। डी से कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, उतनी देर में कमेंट कर सकते हैं अगला शॉट आने से पहले। बट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन एक्सपीरियंस। बोट के चार्जेस क्या पता डे के अकॉर्डिंग सैटरडे संडे में ज़्यादा होगी, ज़्यादा भीड़ होती है, क्या पता ग्रुप के अकॉर्डिंग भी चेंज कर दे, लेकिन 100 रुपये ग्रुप में है एंड 500 रुपये पर पर्सन है अगर आप उस पर चला रहे हो, चप्पू वाले में। बार बार बता रहा हूँ, बाकी अभी और चीज़ें देखेंगे और चीज़ें ज़रूर बताएंगे। वाराणसी में आपकी शाम हो ही नहीं सकता कि यहाँ के घाटों में आरती देखते हुए ना बीते। एक शाम तो आप यहाँ पर ऐसी बिताएंगे ही। सो मैंने भी वही करने चल दिया, पर मैंने एक शाम नहीं, मैंने अपने 5 दिनों में 5 शामें यहाँ के घाटों में आरती देखते हुए बिताई। अलग अलग घाटों पे आरती होती है तो मैं अलग अलग घाटों में बैठ के आरती देखी। सबसे बड़ी आरती और ये मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ होती है वो है दशादम घाट या फिर 80 घाट। आप इनमें से कहीं पर भी जा सकते हैं आरती देखने के लिए। दशादम घाट के सामने गंगा ठीक सामने है, तो आपको बोट पे बैठ के देखनी होती है आरती। आप साइड में बैठ सकते हैं या पीछे बैठ सकते हैं। 80 घाट में आगे बहुत बड़ी ज़मीन भी है, मतलब एक वॉकिंग का काफ़ी एरिया है या फिर खड़े होने के लिए काफ़ी एरिया है, तो आप चाहे तो वहाँ पीछे भी, साइड में भी और आगे भी बैठ सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कहाँ जाना चाहेंगे, लेकिन जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको आरती के जो वाइब, जो फीलिंग और जो पीस मिलेगा वो आप कहीं और शायद ही ले पाए। तो इसके लिए यहाँ पर ज़रूर यहाँ की शामें, यहाँ के घाटों को बिताना आपको। आरती के बाद मैंने सोचा कि शाम को चलो चलते हैं मार्केट एंड खाते हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड, लेकिन वीकेंड होने की वजह से मार्केट में इतनी भीड़ थी जो आप देख सकते हैं कदम रखने की जगह नहीं। एंड यहाँ के जितने भी मेन खाने की जगह है, जैसे अगर मैं बोलूँ काशी चाट भंडार, यहाँ पर आके मटर चाट बहुत फेमस है, वहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं फिर से किसी कैफ़े में, और मैं चल दिया इन बनारस की गलियों में। गलियाँ शांत थी एज़ कम्पेयर टू जो मेन मार्केट का एरिया था,
लेकिन इन गलियों में चलने का भी एक अलग ही मज़ा आता। तो इन गलियों में से चलते 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 मैं पहुंचा उस कैफ़े में जिसको मैं ढूंढता रहा। 1-1.5 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर सारे कैफ़े ऐसे छोटे छोटे से ही है, लेकिन उनका फूड बहुत अच्छा है। तो आपको अगर आपको मार्केट में घूमना है, स्ट्रीट फूड खाना है तो वो तो खाइए, लेकिन उसके बाद अगर आपको कैफ़ेस एक्सपीरियंस करने हैं तो आपको फैंसी नहीं मिलेंगे, ये बात ज़रूर वो रखना याद। लेकिन उनमें एक छोटी जगह की एक प्यारे से कोजी से कैफ़े की फील है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो रात के बज रहे 9 और मैं पहुंच चुका हूँ ब्राउन ब्रेड बेकरी कैफ़े। ये मेरा आज का सेकंड स्टॉप है। वैसे मैं गया था वो फेमस चाट खाने, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मेरे पे कैश था ही नहीं। उनका पेटीएम चल नहीं रहा था उस एरिया में, बिल्कुल नेट नहीं आता, जियो का भी नहीं आता और एयरटेल का भी नहीं आता। एंड नेटवर्क था लेकिन नेट नहीं आ रहा था और मेरे पे कैश था नहीं। और इतनी भीड़ थी कि 500 का नोट देता तो शायद पता नहीं कितनी देर में मुझे वो मिलता था। शाम का टाइम था, चाट खाने का था मन, लेकिन इतनी देर खड़ा रहा तो वो आधा घंटा तो खड़े खड़े ही मुझे हो चुका था। फिर मैं सोचा किसी आसपास एक कैफ़े चलते हैं। वहाँ से सबसे पास कैफ़े था, ये था ब्राउन बेकरी कैफ़े, ब्राउन ब्रेड बेकरी। सो यहाँ मैंने इनकी एक फॉलो करके एक डिशेस और ब्रेड एंड स्मूदी सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। छोटा सा कैफ़े है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसका आपको रास्ता जो वहाँ से था बिल्कुल गलियों के बीच में से, छोटी एक दुकान नसी गलियों के बीच में से आप आएंगे। सो व्हीकल तो आई एम प्रीटी श्योर आप शायद नहीं हो अगर आप ट्रेन या प्लेन से आए, अपनी गाड़ी से आए तो गाड़ी तो मार्केट के भाई लगेगी, बहुत भरी हुई मार्केट है। तो करते हुए स्टार्ट एंड करते आज का डे एंड इस कैफ़े के साथ। एंड कल भी करेंगे कुछ कैफ़ेज़ की हॉपिंग एंड कल से स्ट्रीट फूड करूँगा ट्राई, या फिर मंडे से ज़्यादा होगी, मंडे से भीड़ कम हो जाए। स्ट्रीट वेंडर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा। मेरे कैमरा के साथ तो मैं वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। तो चलो करते ट्राई एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। रात को अगर आप चाहें तो इन घाटों में आप चल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। काफ़ी शांत हो जाते हैं, काफ़ी खाली हो जाते हैं, तो उसका भी एक अलग आनंद है, क्योंकि दिन भर में काफ़ी भीड़ होने के बाद शाम को जो शांति फील होती है। और यहाँ पर जो इन मॉन्यूमेंट्स में जो लाइटें इन्होंने करी हुई है वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने। बहुत ही बड़ी वॉक हो जाएगी अगर आप पूरा एंड टू एंड जाने का सोचेंगे। मैं बिल्कुल 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक गया था, जो काफ़ी बड़ी वॉक है। आई थिंक मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको इतनी बड़ी वॉक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितना चलना चाहे या घाटों में साइड में बैठ के गंगा के आनंद लेके और अपना दिन ख़त्म कर सकते हैं। मैं भी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, अगले व्लॉग में मिलेंगे, इसी व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ड्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ड्राइव एंड एक्सप्लोर।